Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn opinion, namely why Pakistan is failing by Zahid Hussain. पाकिस्तान फेल क्यों हो रहा है? ठीक है, इसमें जो हमारे इदारे हैं उनका क्या कहाँ कहाँ पर जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं वो। तो पाकिस्तान क्यों जो है वो फेल हो रहा है, इस हवाले से यहाँ पर ये लिखते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट द फॉर्मर एफबीआर चीफ रिवील्ड इन अ टीवी इंटरव्यू लास्ट वीक ओनली reinforces the perception of a feeling or oligarchic state। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि एफबीआर जो फॉर्मर चीफ जो थे एफबीआर के, उन्होंने रिवील किया टीवी इंटरव्यू में लास्ट वीक, जिन्होंने रीइंफोर्स किया एक परसेप्शन को, कि परसेप्शन की वजह भी दिखाई कि फीलिंग जो है, ये जो एक स्टेट है जो कि ओलिगार्किक स्टेट है, यानी कि आमराना स्टेट है, ये क्यों फेल हो रही है। इट प्रोवाइड्स एन इनसाइट इनटू द वेस्टेड इंटरेस्ट दैट कंट्रोल द कंट्रीज पावर स्ट्रक्चर। ये प्रोवाइड करता है एक इंसाइट, ठीक है, जिसमें पता चलता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि कंट्री की पावर स्ट्रक्चर जो है कंट्री का, वो इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन दे यूनाइट व्हेन इट कम्स टू सेफगार्डिंग देयर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। और इसके बजाय जब उनके मतलब इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन के बावजूद जो है, इसके देखें, अगर इससे इररिस्पेक्टिव होकर देखें, तब भी वो यूनाइट हो जाते हैं जब कभी उनको सेफगार्ड करने की जरूरत आती है, पेश आती है अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की खातिर। One such example, as narrated by Shabir Zaidi, is how some 40 MNAs from the PTI, PPP and PMLN led by the then Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi। और इसकी एक एग्जांपल जो है नरेट करते हैं शबीर जैदी के, किस तरह से 40 MNAs जो हैं वो PTI, PPP और PMLN के जरिए से जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री शाह महमूद कुरैशी उस टाइम के उनके पास जाते हैं। विजिटेड हिज ऑफिस व्हेन द एफबीआर इशूड अ टेक्स्ट नोटिस टू अ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लैंड ओनर्स इन मुल्तान। जब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लैंड ओनर मुल्तान को पे जब ये टेक्स्ट नोटिस लगता है, तो एफबीआर की तरफ से, तो वो उस तरफ जाते हैं एंड आस्क्ड हिम टू विथड्रॉ द केस, और उनको कहते हैं कि आप केस जो है वो विथड्रॉ करवा लें। डिड ही हैव एनी चॉइस इन द फेस ऑफ सच ब्लाटेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस? क्या उनके पास इस तरह का किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जो है वो चॉइस मौजूद थी? यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं राइटर, ऑब्वियसली नॉट, और फिर कहते हैं बिल्कुल नहीं, बिलाशुबा ऐसा नहीं था। It has certainly not been the only such case where the authorities have succumbed under pressure from powerful lobbies seeking exemption from the tax net। और ये यकीनन जो है ये एक ऐसा ही एक केस नहीं रहा जहां पर अथॉरिटीज जो हैं वो अंडर प्रेशर लेकर इन जो पावरफुल लॉबीज हैं उनको एग्जेम्प्ट करवा लेती हैं टैक्स नेट से। Shabir Zaidi claims that he faced a similar situation when he tried to bring the tobacco industry in KP into the tax net। शबीर जैदी मजीद क्लेम करते हैं कि उन्होंने सिमिलर केस जो है वो सिचुएशन जो है वो फेस की, जब उन्होंने टोबैको इंडस्ट्री केपी में जो है टैक्स नेट्स में को डालने में की कोशिश की थी उन्होंने। ही वाज एडवाइज्ड टू बैक ऑफ एज मेनी ऑफ द टोबैको बैरन्स वर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू द देन रूलिंग पार्टी। लेकिन उस वक्त की जो रूलिंग पार्टी थी उसकी बिलोंगिंग की वजह से उनको बैक ऑफ करने को एडवाइस कर दिया जाता है, so that some of the richest people could be let out of the tax net because of political compulsions that shifting the फाइनेंशियल बर्डन ऑन टू द पॉपुलेस। तो इस वजह से क्या होता है कि जो रिचेस्ट पीपल होते हैं वो इजीली टैक्स नेट से निकल उसको छोड़ देते हैं, लेट आउट कर देते हैं, और क्योंकि उनकी पॉलिटिकल कंपल्जन्स होती हैं, कुछ सियासी मजबूरियां होती हैं, और जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो पॉपुलेस पर, आम लोगों पर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। अ स्मॉल पावर एलीट हैज डोमिनेटेड पाकिस्तान पॉलिटिकल सीन अंडर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल। और स्मॉल पावर जो एलीट है वो डोमिनेटेड रहा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन में, दोनों के अंडर ही, सिविलियन भी और मिलिट्री रूल के अंदर। These disclosures by the former FBR chief shows the power of a rent-seeking ruling elite। ये चीज जो है वो डिस्क्लोज करती है एफबीआर के चीफ ने, जो शो किया जो पावर है, पावर ऑफ रेंट सीकिंग रूलिंग एलीट, उस चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। इट शोज दैट द कंट्रीज एंटायर पावर स्ट्रक्चर इज बिल्ट टू सर्व द कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल रूलिंग क्लासेस बोथ सिविल एंड मिलिट्री। तो ये चीज शो करती है कि यहाँ पर सिविल और मिलिट्री दोनों तरह से जो पावरफुल रूलिंग क्लासेस हैं ना, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनके इंटरेस्ट को ही यहाँ पर कॉर्पोरेट किया जाता है, और एक पावरफुल स्ट्रक्चर जो है एंटायर कंट्री में वो बिल्डअप हुआ है। It was revealing how the
then army chief intervened to block adjustment of property valuation in Defense Housing Authority by the FBR, as it affected the property business in the vicinity controlled by military authorities. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भी रिवील किया था कि किस तरह से एक आर्मी चीफ जो है वो इंटरवेंट कर सकता है जो इन इस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के अंदर जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंडर आती हैं एफबीआर के थ्रू। ठीक है, किस तरह से इनके बिजनेसेस अफेक्ट हुए जो है वो आसपास के जो कंट्रोल में थे मिलिट्री अथॉरिटीज के। इट वाज अपेरेंटली मेंट टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स एक्सपेंडिंग कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। इसके ज़रिए ये भी था कि अपैरेंटली इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, मज़ीद एक्सपेंड जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है उसको एक्सपेंड होने से सिक्योर कर रही हैं। ट्रेडिंग इन प्रॉपर्टी अलॉटेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स हैज़ बिकम अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस, और जो ट्रेड है प्रॉपर्टी में जो कि अलॉट किया जाता है ठीक है मिलिट्री ऑफिसर्स को, वो एक मुनाफा बख्श ल्यूक्रेटिव बिजनेस बन चुका है। Perks come with the power that the establishment wields. There is certainly no checks on its power. ठीक है, perks भी आते हैं power के साथ, establishment wields के साथ, और उसमें यकीनी तौर पर कोई checks नहीं है उस power पर. It should then really not come as a surprise then while burdening the masses with more taxes as part of the IMF's program, the finance minister has refrained from broadening the tax net to real estate, रिटेल बिजनेस एंड बिग लैंडलॉर्ड्स। यहाँ पर जो है वो चाहिए यही फिर के हकीकी तौर पर ये सरप्राइज जो है वो मिलता है कि मैसेज के ऊपर बर्डन पड़ता है टैक्सेस का, ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों पे, आम लोगों पर। और आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत भी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है रिफ्रेन भी कर दिया है मजीद जो टैक्स नेट है उसको रियल एस्टेट से ठीक है के हवाले से, और रिटेल किया है बिजनेस और बिग लैंडलॉर्ड्स को। इट इज बेसिकली कॉर्पोरेट इंटरेस्ट दैट डिटरमाइन अवर फाइनेंशियल पॉलिसी प्रायोरिटीज। तो ये बेसिकली कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ही है जो डिटरमाइन करते हैं हमारी फाइनेंशियल जितनी भी पॉलिसी होती है उनकी प्रायोरिटीज को। द वीकनिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैज प्रिवेंटेड द कंट्री फ्रॉम एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जो जागपन नहीं आ पा रहा स्टेट के इंस्टीट्यूशंस का, वो रोक रही हैं कंट्री को कि वो सवार हो सके इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ। एंड एंडिंग फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन मल्टीलेटरल एजेंसीज एंड एक्सटर्नल डोनर्स, और एक्सटर्नल डोनर्स और मल्टीलेटरल एजेंसीज पर जो उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस है वो भी एंड हो रही है। The failure to broaden the tax base is a manifestation of the continued strange hold of a small, narrow elite, which has left the state with a few resources for the development of economic infrastructure. अब फेलियर क्या है, ब्रॉडन जो हो रहे हैं टैक्स बेस्ड मैनिफेस्टेशन जो देखने को मिल रही हैं एक स्मॉल नैरो इलीट सिस्टम की वजह से। ठीक है, उसमें कंट्री जो है जो स्टेट है वो उसके पास फ्यू रिसोर्सेज रह गए हैं, किस लिए, अपनी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इट ऑल्सो मेक्स द कंट्री मोर डिपेंडेंट ऑन इट्स फॉरेन एड। इसकी वजह से जो फॉरेन कंट्री है वो फॉरेन एड के ऊपर और ज्यादा मजीद डिपेंडेंट होती जा रही है। टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्टैग्नेटेड एट 10% ओवर द लास्ट डिकेड एंड हैज बीन डिक्लाइनिंग। जो रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू था उसकी परसेंटेज जो जीडीपी अगर देखें तो उस पे जम्मू तारी है, स्टेगनेटेड है वो 10% पर ही लास्ट डिकेड से, और अब भी वो साथ मजीद जो है वो होती आ रही है, डिक्लाइन होती आ रही है, नीचे गिरती जा रही है। It is shocking that the taxes paid by National Assembly lawmakers fail to match their lifestyles, और ये भी शॉकिंग है कि टैक्स पेड जो किए जाते हैं नेशनल असेंबली लॉ मेकर्स के जरिए वो फेल हैं उनके लाइफस्टाइल से मैच करने में। द एफबीआर हैज फेल्ड टू टेक एक्शन डिस्पाइट दिस फैक्ट, और एफबीआर इसके हवाले से एक्शन लेने में जो है वो दर हकीकत जो है वो फेल है। According to data compiled by the FBR, the salaried classes pay 200% more taxes than the combined taxes paid by the country's exporters and highly undertaxed retailers. अब according to data देखें जो compile किया गया FBR के, तो salaried classes जो हैं जो पे करती हैं 200% taxes, अगर उनको combine किया जाए, ठीक है, उसकी मुनासबत से देखा जाए कि जो combined taxes हैं जो पे किए जाते हैं कंट्री के एक्सपोर्टर, वो highly undertaxed हैं, retailers हैं। While more taxes have been piled on the salaried classes in the last budget में भी more taxes जो हैं वो pile किए गए, ठीक है, salaried classes से। Thousands of retailers have conveniently been left out of the tax net, और बहुत से thousand of retailers ऐसे थे जो कि आसानी के जरिए से left out कर गए tax net से because of political reason, क्योंकि सियासी वजूहात थी। How strong the business lobbies are, तो ये business lobbies कितनी strong हैं, कैसे हैं, was witnessed last year, ये last year देखा गया, when a tweet from Mariam Nawaz forced the then finance minister Mufta Ismail to withdraw even a nominal tax on the retailer, जबकि जब tweet देखा गया मरियम नवाज का forcefully, जब फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल को कि वो विदड्रॉ कर ले नॉमिनल टैक्स जो रिटेलर पर है उस हवाले से। It was unprecedented that a budgetary provision passed by parliament was arbitrarily withdrawn on a tweet from a leader of the main ruling party, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड
डॉक्यूमेंटेड वाकया था, ठीक है, एक बेमिसाल जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं, बजटरी प्रोविजन की वजह से हवाले से जो कि पास किया गया पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है, कि विदड्रॉ करा लें, और ट्वीट जो है देखा हमने जो मेन रूलिंग पार्टी के लीडर्स की तरफ से। द कंट्रोल ऑफ अ नैरो oligarchic elite over our political system has impeded the implementation of structural reforms that are critical to sustainable economic development and are required for strengthening economic and other institutions। तो जो कंट्रोल है इस नैरो आमराना इलीट के इस रवैये पे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, ये एक रुकावट है, इम्पीडमेंट है ये, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाई जा सकें, उसकी राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्रिटिकल है, किस हवाले से कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं उस तरह से हो पा रही है इस वजह से, और रिक्वायर हमें ये है कि स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, एक ताकत बख्श नजरिया होना चाहिए जो ताकत बख्शे इकोनॉमिक इकोनॉमी को हमारी और अदर इंस्टीट्यूशंस को। इन नियरली 76 years of independence, democratically elected governments have been mere punctuation marks in a long reign of military and autocratic political rule। 76 सालों में इंडिपेंडेंस के तकरीबन नियरली उसके देखा जाए तो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी वो क्या रही हैं, वो एक पंक्चुएशन मार्क ही रही हैं। उनके लॉन्ग रेंज जो था मिलिट्री का और ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल रूल में वो एज अ पंक्चुएशन मार्क ही अपना रोल प्ले करती रही हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, देयर हैज बीन नो फंडामेंटल चेंज इन पाकिस्तान पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग दैट पीरियड। के इस पीरियड के दौरान पाकिस्तान की जो है वो फंडामेंटल किसी किस्म का चेंज नहीं आया पाकिस्तान के पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर के अंदर। A small power elite has dominated Pakistan's political scene under both civilian and military rule। एक small पावर elite जो है वो dominate है पाकिस्तान के political scenario में, दोनों के अंडर ही, सिविलियन और मिलिट्री रूल के अंडर। For too long, the country has traded on back of its strategic resources and geopolitical importance। और बहुत लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान है, कंट्री जो है, ठीक है, वो बैक साइड पर ही जा रहा है स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज में भी, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से भी, मेकिंग इट्स रूलर्स टोटली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल एड। और इसने अपने रूलर्स को टोटली डिपेंडेंट बनाया हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल एड पर। इट इज नॉट ओनली अबाउट रिलायंस ऑन एक्सटर्नल एड बट ऑल्सो अबाउट एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन इंटरनल रेंट लिमिटिंग अवर प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये ना सिर्फ रेजिलियंस पे रिलायंस पर है जो एक्सटर्नल एड पर है, बल्कि इकोनॉमी के हवाले से भी है जो बेस करती है इंटरनल रेंट्स पे, जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को हमारी लिमिट कर रहा है, ठीक है। A damning IMF report released last month pointing out exceptionally high risk and multifaceted challenges to our economy should have been a wake-up call for our rulers, but that was not to be। ठीक है, जो आईएमएफ की रिपोर्ट देखने को मिली लास्ट मंथ, उसने यही पॉइंट आउट किया कि एक्सेप्शनली हाई है रिस्क, बहुत ज्यादा मल्टीफेसेटेड जो चैलेंजेस हैं, बहुत से चैलेंजेस का सामना है मुल्क को, और हमारी इकोनॉमी जो है वो उसके लिए एक वेकअप कॉल थी हमारे रूलर के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाया कि वेकअप हो जाए वो। नथिंग कुड बी मोर आयरॉनिक देन द गवर्नमेंट सेलिब्रेटिंग द फाइनेंशियल वेयर आउट बाय मल्टीलेटरल लैंडिंग एजेंसीज एंड हेल्प बाय फ्रेंडली कंट्रीज। और इससे ज्यादा आयरॉनिक कुछ नहीं हो सकता कि हमारी गवर्नमेंट्स ने सेलिब्रेट किया फाइनेंशियल जो मदद हुई, जो बेल आउट मिली मल्टीलेटरल लेंडर एजेंसीज से और जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे। It is not surprising that we have been in perpetual fund program as we don't want to increase our own resources and stand up on our own feet। इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है कि हम हमेशा से जो है फंड प्रोग्राम्स के ऊपर बरकरार रखने उस पर ही डिपेंड करते आए हैं, और हम नहीं चाहते अपने खुद के रिसोर्सेज को बढ़ाना और अपने पाँव पर खुद खड़ा होना हम नहीं चाहते। Just a few months are left for the elections, but economic and financial reforms are not on any party's agenda। कुछ ही मंथ हैं इलेक्शंस होने में, लेकिन इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रिफॉर्म किसी भी पार्टी का एजेंडा नहीं है। Our electoral politics largely revolves around gaining control of state patronage। हमारी जो इलेक्टोरल सियासत है ना, वो बेसिकली रिवॉल्व कर रही है, यानी एक गिर चक्कर लगा रही है किस चीज के, सिर्फ और सिर्फ सरपरस्ती के, कि वो भी स्टेट की सरपरस्ती के। Therefore, इसीलिए it seems hard for our ruling elite to break away from their narrow interest and move towards a sustainable and self-reliant course। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो है वो बहुत दूर जाए और अपने नैरो इंटरेस्ट से पीछे की तरफ एलीट को घसीटा जाए और सस्टेनेबल और सेल्फ रिलायंट कोर्स की तरफ जो है उनको मूव करवाया जाए। अ कंटिन्यूइंग ब्लेम गेम एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैव फर्दर अंडरलाइंड द सुयर चैलेंजेस दैट द ऑलरेडी एलिंग इकोनॉमिक फेसेस। ये बढ़ती हुई जो मुसलसल चलती हुई जो ब्लेम गेम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो फर्दर अंडरलाइन हो रही है, जो कि कर रही है सुयर चैलेंजेस को जो ऑलरेडी खा रहे हैं इकोनॉमी के फेस में। जो हमारी इकोनॉमी गिर रही है वो एक बीमारी की तरह एक जो है वो फैल रही है।
एक नासूर की तरह फैल रही है। पाकिस्तान अपीयर्स टू बी फास्ट स्लाइडिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ फेलिंग स्टेट। पाकिस्तान अपीयर हो रहा है बहुत तेजी के साथ उस कैटेगरी में जो फेलिंग स्टेट्स हैं, with no serious attempt being made to arrest the drift and revive the country on the pathway to a modern democratic and economically developed state। कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं की जा रही रिवाइव करने के लिए कंट्री को, कोई रास्ता नहीं बनाया जा रहा जिसमें मॉडर्न डेमोक्रेटिक इकोनॉमिकली डेवलपमेंट एक डेवलप स्टेट हो। with state power continuing to be dominated by the security establishment and a small power elite, there is lifted hope or little hope of the country achieving political and economic stability। जब तक हम देख रहे हैं कि पावर गेम चल रही है, डोमिनेट है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू, स्मॉल पावर एलिट्स के थ्रू, तो यहाँ पर बहुत ही कम होप है कि हम जो है वो पॉलिटिकल यानी सियासी और मुआशी स्टेबिलिटी के जो हमारे गोल्स हैं उसको हम अचीव कर पाएंगे। ये बहुत मुश्किल है। द डेंजर इज दैट पाकिस्तान में प्लंज डीपर इनटू इंस्टेबिलिटी आफ्टर द इलेक्शन। और ये भी डेंजर ही है, खतरा ही है कि पाकिस्तान मजीद गहरी खाई की तरफ धकेला जाएगा, लटक जाएगा इंस्टेबिलिटी की तरफ इलेक्शन के बाद, गिवन द रेकलेस पावर गेम दैट इज गोइंग ऑन। क्यों? इस वजह से, क्योंकि जो रेकलेस पावर गेम चल रही है इस वजह से मजीद जो है वो ब्लीक एक पिक्चर जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमें जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी पॉलिसीज को और स्ट्रांग बनाना होगा और इंटेलेक्चुअली और लॉजिकली रैशनली होकर सोचना पड़ेगा और पर्सपेक्टिव या डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थ्रू, डिफरेंट लेंसेज के थ्रू, डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस करके एक स्ट्रेटजी, एक पॉलिसी तश्कील देनी होगी जिसमें इन तमाम चैलेंजेस का खात्मा हम कर सकें, इसको टैकल कर सकें और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकें। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।